हेलो भाइयों, आज हम आपको दिखाएंगे कि ये जो चांदी है, जो डस्ट निकला हुआ है, इसको आप 100% शुद्ध कैसे बना सकते हैं। मतलब 99.99 टंच का चांदी इसको आप कैसे बना सकते हैं। और साथ में जो बनाने का तरीका है, प्रक्रिया है, उसमें चांदी पानी नहीं बनता। मतलब एक एक पॉइंट का भी आप चांदी निकाल सकते हैं, पानी नहीं बनेगा। जैसे होता है ना, बहुत लोगों का चांदी पानी हो जाता है, तो वो तरीका नमक वाला अलग है। उससे जो नए कारीगर हैं उनका चांदी पानी बन जाता है। लेकिन यह जो तरीका हम बताएंगे, इससे चांदी पानी नहीं बनेगा। देखिए, ये एकदम पाउडर है। ये क्या है? जो भी अंगूठी वगैरह बनता है और बहुत से ज्वेलरी बनते हैं, उसका ये डस्ट है। और इसके अंदर धूल गर्दा सब कुछ प्रेजेंट है। क्योंकि लकड़ी का मुरादा वगैरह, क्योंकि जहां पर रगड़ाता है वहां पर लकड़ी का मुरादा, खरसान का मुरादा, इसके अंदर सब चीज प्रेजेंट है। यानी स्टोन प्रेजेंट है, धूल गर्दा और बहुत किस्म के डस्ट वगैरह सब प्रेजेंट है। पेपर के कुछ डस्ट वगैरह जो होते हैं, पेपर पॉलिश वाले, वो भी हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इसको हम रिफाइनिंग करने का क्या तरीका है और कैसे। और इसमें हम ये भी दिखाएंगे कि इसका वजन फिलहाल कितना है और कितना वजन इसके अंदर से हमें शुद्ध चांदी प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन तरीका था और सबसे आसान तरीका है, जिसके अंदर चांदी कभी खराब नहीं होता। देखिए, 0-0 हो गया सब। 189 ग्राम 760 मिली। ठीक है, 760 मिली कोई मायने नहीं रखता, 189 ग्राम मानिए। ठीक है, टोटल वजन 760, 8, 70, 80, 10-20 मिली ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 189 ग्राम। ठीक है, और सबसे सुरक्षित और सेफ तरीका है तो कोई भी कांच वाले बाउल में नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि ये काम थोड़ा खतरनाक होता है। इसलिए मजबूत बर्तन लेना चाहिए, जो स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, स्टील होना चाहिए। ठीक है, इसको हम तैयार कर ले रहे हैं, इसका वेट, जिससे इसका पाउडर का ज्ञात हो जाए कितना वजन है। ठीक है, अभी इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको ऊपर अब फिर इसको रख देंगे हम। तो चांदी इसमें से प्राप्त हुआ 111 ग्राम, 111 ग्राम 830 मिली। ठीक है, चांदी जो है 111 ग्राम 830 मिली, ये चांदी है। अब क्या करना है, इसके अंदर जो अदर मेटल रहेगा वो निकल जाएगा, जो कचड़ी कचड़ा रहेगा वो निकल जाएगा, सिर्फ शुद्ध चांदी प्राप्त होगा। तो इसके अंदर हमको डालना है लगभग थोड़ा सा पानी। ठीक है, देखिए, पानी इसलिए डाला जाता है कि जब भी आप पानी डालेंगे तो उतर आ जाएगा चांदी, क्योंकि इतने हल्के पाउडर होते हैं ना, इसलिए। पाउडर जो है इतना हल्का होते हैं। इसी प्रकार से जब इसमें आप केमिकल डालेंगे ना, तो वो भी उतर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान दिया जाता है। पहले इसको हम हिलाएंगे, और हिलाने के लिए आप कोई प्लास्टिक का भी मदद ले सकते हैं, डंडी वगैरह। तो रुकिए, हम एक ब्रश का टुकड़ा का ही ले रहे हैं। चलिए, इससे जल्दी हो जाएगा थोड़ा।
ये जरूरी है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। पानी डालने से दो काम होता है, थोड़ा डाइल्यूट भी हो जाएगा केमिकल, क्योंकि डायरेक्ट नहीं डालना होता इसमें ना। देखिए अब ये बैठ गया पानी के अंदर। और इस प्रकार से कलेक्ट करने में एक फायदा होता है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप भूल गए का पुड़िया सोने वाला रेटन का पाउडर आ गया तो भी निकल जाता है। इसके अंदर अगर सोना प्रेजेंट रहेगा तो ठीक है, चांदी अलग हो जाएगा, सोना अलग हो जाएगा, अदर धातु खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। देखिए ये पूरा भीग गया। इसमें थोड़ा पानी अभी हमें और मिलाना पड़ेगा इसको धोने के लिए भी। देख सकते हैं पूरा एकदम भीग गया है। इसके अंदर पानी जो है लगभग 100 ग्राम से बेसी मिलाना है, 100 से 150 ग्राम। और 150 ग्राम पानी है, इसके अंदर केमिकल जो है मिलाना है लगभग 200 से बेसी, मतलब कि 200 ग्राम से बेसी मिलाना है केमिकल। 300 350 हो जाएगा तो अच्छा है। देखिए 100 ग्राम 111 ग्राम था ना रेतन पाउडर, तो ये एक लगभग 100 ग्राम अगर रेतन पाउडर है तो उसको सही करने के लिए उसमें कम से कम 100 ग्राम पानी मिला दीजिए, हो गया। उसके बाद 300 ml केमिकल डालना है। तो आइए पहले सावधानी पर्पस के लिए पहले हम इस ग्लव्स को हाथ में लगा लेंगे। देखिए जरूरी है एकदम, नहीं तन्नी से में नुकसान हो सकता है, बहुत ही डेंजरस काम होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए और खुले में करना चाहिए जहां से इसका धुआं वगैरह निकल सके। देखिए ये चीज जरूरी है। और ये हाथ में हो गया, लेकिन आंख पर भी होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर जो है ना ग्रिप बना हुआ है, फिसलता नहीं, कोई चीज पकड़ लेंगे तो। थोड़ा दूरी करो ऐसे। अब देखिए इसके अंदर हम 300 ml केमिकल डालेंगे, लेकिन पहले आंखों पर चश्मा वगैरह शील्ड वगैरह जो है उसको चढ़ा लेना चाहिए। देखिए इसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया और इसको एक चीज से हम ढक देंगे और इसको थोड़ा हम बाहर अलग कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं अब लगभग हमारा हो चुका है। और जानते हैं आप, इसको हम बाहर इसलिए रख दिए थे कि इसका धुआं है स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए इसको बाहर करना चाहिए कि सब धुआं निकल जाए। और इसको हमने ढक रखा था। देखिए ढकते समय एक चीज ध्यान दिया जाता है, पूरा नहीं ढका जाता है, थोड़ा सा खुला रखा जाता है कि इसके अंदर से गैस जो है निकलता रहे, नहीं तो गैस ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगा। तो गैस हमेशा इसका निकलता रहना चाहिए, जो धुआं इसका। देखिए इस समय लगभग हो चुका है और कुछ कचड़ा उचड़ा जितना था, धूल मट्टी गर्दा कुल उस पे उधरा गया है और बहुत मामूली थोड़ा सा रह गया है। तो हम तो रिफाइनिंग जो है
इसके अंदर जो चांदी वगैरह बचे होंगे या ठोस होंगे, जो बड़े टुकड़े होंगे, वही बचे हुए हैं इसके अंदर। तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो कुछ सेकेंड इसके अंदर हम और रुक जा रहे हैं, कुछ मिनट, कि ये पूर्ण रूप से हो जाए। अगर मान लीजिए छोटा मोटा टुकड़ा रह भी जाता है, जो बड़े टुकड़े नहीं कट रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगले बार वो कट जाते हैं उसको दोबारा से। हाँ देखिए, इसके अंदर जो पाउडर है, पाउडर काटने के लिए आप समझ चुके होंगे कि इसके अंदर लगभग 100 ग्राम चांदी है, तो 100 ग्राम पानी मिलाना है। जस्ट जितना चांदी उतना पानी। ये पाउडर के नियम पर लागू होता है, और सब चांदी के लिए अलग अलग नियम लागू हैं, ठीक है। ये पाउडर है, पाउडर के लिए 100 ग्राम चांदी पर 100 ग्राम पानी मिलाना है पहले, उसके बाद केमिकल डालना है। तो 100 ग्राम पानी हो गया, 100 ग्राम चांदी हो गया। उसके बाद इसके अंदर केमिकल आप 150 ml भी डाल सकते हैं, 200 डाल सकते हैं, 300 तक डाल सकते हैं। प्रारंभ में कम डालना है केमिकल, न कटे अधूरा रह जाए, तब उसके बाद केमिकल बढ़ाया जाता है। हाँ, 150 ml में भी 100 ग्राम में चांदी कट जाता है, कई बार हमने देखा है ऐसा। अब एक बेल्टी लेंगे हम, खाली, देख सकते हैं आप इसके अंदर खाली एकदम बेल्टी है। इसको लेंगे और इसको डाइल्यूट करने के लिए हम इसके अंदर पानी डालेंगे। देखिए कट चुका है। अब इसके अंदर कुछ नहीं रह गया, कचरा खत्म हो गया है। देखिए पानी डालते समय भी ध्यान दिया जाता है। इस बोतल से अगर आप डायरेक्ट पानी डालेंगे ना, बोतल से ऐसे, तो झटके से पानी जाएगा, तो ये छींटा पड़ेगा, तो जल जाएंगे आप। सर्वप्रथम बार आप मग्गे उठा में पहले पानी ले लीजिए अच्छा से, ठीक है। मग्घा में पानी लेने के बाद देखिए आंखों पर सील्ड होना चाहिए, फिर भी अभी भी ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, तो हमेशा बॉडी पर ये ग्लव्स वगैरह होना चाहिए और आंखों पर सील्ड होना चाहिए। और इसको पानी डालने का तरीका जो है, देखिए पानी डालने का तरीका जो है, इसे बीच में से नहीं डालना जाता कि ये छींटा पड़े। इसको एकदम आरी से डाला जाता है कि ये पकड़ कर चले और धीरे धीरे पानी जाए। तो आइए पानी डालने का तरीका बता रहे हैं हम। इस समय काफ़ी गर्म भी होता है, हल्का से इसको हम टेढ़ भी कर लेंगे। देखिए ये बस धीरे धीरे डालना, एकदम ये मेन पॉइंट है। झटके में पानी नहीं डालना है, आराम से डालना है, धीरे धीरे डालना है। चांदी पानी न बने, कई चीज को उसमें ध्यान दिया जाता है। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो चांदी कभी भी पानी नहीं बनेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पानी तो डालना है, इधरों से डाल दे, तो सावधानी पूर्वक डालना चाहिए। सब चीज का एक टेम्परेचर है। एक बैग कोई चीज ठंडा हो गया या एक बैग कोई चीज गर्म हो गया तो उसका प्रभाव पड़ता है। रसायन शास्त्र के अनुसार अगर आप चलेंगे ना, तो सब चीज सफल हो जाएगा। देखिए धीरे 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 हम डाल देंगे। देखिए जो गंदा था इसको ऊपर आ गया। अब ये वाला बेल्टी लेंगे, और पुनः सील्ड चढ़ा लेंगे। अब आइए देखा, इस बगुना को थोड़ा अंदर तक ले जाएंगे और इसको देखिए बेल्टी के इसको भी सटा देंगे। अब धीरे धीरे उछलेंगे तो क्या है ना, छींटा भी नहीं पड़ेगा। देखिए इसी प्रकार से
देखिए पुनः पानी और हम लेंगे। देखिए देखिए देख सकते इसके अंदर इतना जो बैठा हुआ है ये मिट्टी है, मट्टी। और सोना का भी ऐसा कलर हो सकता है, लेकिन अगर आप नए हैं तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर सोना है या नहीं। कुछ धूल मिट्टी जो है पानी के ऊपर उतरा जाते हैं, लेकिन कुछ जो बालू और बलुहर टाइप के होते हैं वो उतराएंगे नहीं, वो डूबे रहते हैं। वो जो है डूबे रहते हैं। तो उसका भी पहचान बताएंगे हम। पहले इसके अंदर से हम चांदी निकाल लें। देखिए जो सफेद सफेद है ना, ये जो सफेद सफेद है ना, ये चांदी है। अभी तक आपने जो देखा होगा कि कुछ लोग निकालते तो एकदम सफेद हो जाता है, लेकिन इसमें अभी हमारा पानी गंदे रह गया, जबकि इसके अंदर चांदी का प्रेजेंट मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये गंदे टाइप का रह गया, नीला पानी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है ना कि इसका निकालने का जो तरीका है वो अलग है। नमक मेथड से नहीं निकाला जाएगा इसको। ठीक है, नमक वाले में चांदी पानी हो जाता है, और चांदी ही नहीं, लोगों का सोना भी पानी हो जाता है। ठीक है, आइए इसके अंदर जब पानी हमने डाला तो ये दूधिया कलर का हो गया, यानी इसके अंदर चांदी ये भी है। तो इसको हम पूरा धो लेंगे। पुनः है खाली हम अब इसके अंदर हम डायरेक्ट बोतल से भी पानी डाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर जो पाउडर टाइप का बैठा है, ये धूल भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है। तो जो पुराने कारीगर हो तो जानते हैं इसके अंदर क्या है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप कैसे इसको पहचान करेंगे, क्योंकि धूल और सोना का कलर सेम हो जाता है। फिलहाल अब देखिए इसके अंदर ये बता दे रहे हैं कि ये चांदी अब प्रेजेंट नहीं है, इसका पानी जैसा रह गया, यानी कलर चेंज नहीं हुआ, हरा भी नहीं हुआ, नीला भी नहीं हुआ, सफेद भी नहीं हुआ, दुधिया भी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार में ये कलर प्रदर्शित नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि इसके अंदर केमिकल अब नहीं रह गया, न ही केमिकल है न ही चांदी है, क्योंकि जब तक इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट रहेगा तब तक चांदी है। चलिए एक बार आखिरी बार इसको भी इसी प्रकार से पसाया जाता है और पता किया जाता है इसके अंदर अब चांदी है या नहीं। देखिए जहां बड़े बड़े रिफाइनरिंग ज्यादा होते हैं, जब भी सोनार भाई लोग गलवा कर देते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल क्या करे, जो पानी बोरा हुआ ज्वेलरी होता है उसको भी बुरवा कर देते हैं, तो उसके ऊपर एक सोने का पतला लेयर होता है। अभी इसमें देखिए एक बात बताना भूल गए थे, बता रहे हैं। जहां जैसे आप कच्ची कराते हैं, उसको बाद बुलियन वाले के पास जब जाता है
तो चांदी रिफाइनिंग होने पर उसके अंदर से जो सोना होता है उसको भी कलेक्ट करते हैं। गलती में अगर कोई दुकानदार से अनजाने में कोई चीज सोने की वस्तु कच्ची में चला गया तो उसे आप रिकवरी शायद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भारी मात्रा में रहेगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जहां वहां चांदी को रिफाइनिंग करते हैं वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? क्योंकि आपके पास कोई चांदी का ज्वेलरी आया जिसपे पानी चढ़ाया हुआ है, जिसपे गोल्ड पॉलिश किया गया है, वो वाला आया, तो थोड़ा थोड़ा अगर सभी में से निकला तो वो लास्ट में उनके पास कलेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार इसमें कलेक्ट हुआ है। तो क्योंकि देखिए वो जो बटिया रहेगा उसमें जब कलेक्ट होगा तो वो सोना रहेगा, क्योंकि उसमें धूल मट्टी आने का कोई संभावना नहीं है। बट ये रेतन था, इसके अंदर धूल मट्टी बहुत चीज आने की संभावना है। लेकिन कभी बाई चांस अगर एक आध पुड़िया अगर उसमें सोने वाला चला गया तो उसे कैसे कलेक्ट कर पाएंगे? इसको कलेक्ट करने का एकदम सरल तरीका है। इसको जब आप गर्म करेंगे तो ये सोना रहेगा तो गोल्डन कलर में हो जाएगा, पीला कलर हो जाएगा, सोना जैसा कलर हो जाएगा। और ये धूल रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये क्या है, हम काफी टाइम से इसको काम करते हैं तो इस विषय में जानते हैं। ये जो है देखकर ही हम बता देंगे कि धूल हो जाए, धूल है, मिट्टी है, इसके अंदर सोना प्रेजेंट नहीं है, गोल्ड नहीं है, एक भी कण इसके अंदर पाउडर सोने का नहीं है। आइए अब देखते हैं हम किसका रंगत कैसा हुआ। अब आप देखिए ये अब धीरे धीरे कलर हरा टाइप में हो रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी और पानी मिलाना है। तो और पानी मिलाना है तो हम 2 लीटर लगभग और पानी मिलाएंगे। उसके बाद बताते हैं क्या करना है। पानी हमेशा आराम से मिलाना है, झटके से नहीं मिलाना है। ऐसा नहीं कि बेल्टी बेल्टी कुरा रहे हैं, केमिकल की काम है ना। देखिए इसको सतह से सट कर ही गिराना है, डायरेक्ट नहीं गिराना होता है। देखिए आप, और ये इसलिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसको फॉलो करना एकदम जरूरी होता है। इस नियम को फॉलो न करने से चांदी बिगड़ जाएगा, फिर कलेक्ट नहीं हो पाएगा। एक भी गलतियां करने से चांदी नुकसान हो जाता है, क्योंकि सभी चीज का तरीका और सभी चीज का थ्योरी है। इसके अंदर हमने 5 लीटर पानी डाला है, 5 लीटर, 5.5 लीटर, 5-5.5 लीटर पानी डाल दिया। बस अब क्या करना है, एक तांबा लेना है। देख रहे हैं, ये मोटा तांबा लेना है, पतला पत्थर लेयर वाला तार वाला नहीं लेना है। कोई भी चीज मोटा तांबा लेना है। और इसको खाली डालने से पहले देखिए ऐसे यही तमोए से हिला दीजिए धीरे से। अब देखिए असली पानी का कलर कैसा है चांदी में, जिसके अंदर 100 ग्राम से भी बेसी चांदी है घुला हुआ। देखिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये हिलाना बहुत जरूरी है कि जो हमने पानी अभी बाद में मिलाया वो अच्छे से एक हिसाब का हो जाए, डाइल्यूट हो जाए एकदम अच्छे से, कहीं पर मात्रा कम या बेसी ना हो। और अब देखिए हमने इसके अंदर तांबा डाला और इसके ऊपर चांदी बैठना शुरू हो गया। ठीक है, बस हमने हिला दिया। अब इसको बीच में यही तांबा
छोड़ देंगे हम। अब इसको हम 4 घंटा बाद 5 घंटा बाद पुनः देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और कोई भी काम करने से पहले पूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी उस काम को हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने के बहुत सारे रास्ते हैं और कहीं से भी नुकसान हो सकता है। और चांदी सोना बहुत ही महंगा है, इसलिए पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर पूरा नॉलेज नहीं है तब दिक्कत हो जाता है। तो इसको हम कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और इसके अंदर एक मजेदार बात बताएंगे जो कि लगेगा, क्या है ना कि जब मांगो तब मिल जाता है। तो ये बेल्टी का यही खासियत हो जाएगा, इसके अंदर से आप चांदी निकालते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, लगभग 72 घंटे तक इसके अंदर से चांदी निकलता है। आप निकालते जाएंगे वो निकलता जाएगा, आप निकालते जाएंगे वो निकलता जाएगा, मतलब बैठता जाएगा, आप निकालते जाएंगे। ये तरीका है। या तो फिर 48 घंटे के लिए सीधे छोड़ दीजिए, 72 घंटे के लिए। लेकिन हमारा क्या है ना, दिखाएंगे आपको किस हिसाब से निकलता रहता है। और इसके अंदर जो चांदी कलेक्ट होता है वो दिखने में कैसा लगता है, क्योंकि देखिए जो नमक वाला चांदी होता है वो तो एकदम अलग होता है, लेकिन जो तांबे से चांदी बैठता है उसका कलर कैसा होता है। गलाते समय गला कर भी दिखाएंगे, मेल्ट कर कर, कि वो चांदी गलता है तो पानी नहीं बनता। लाइव डेमो। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत लोगों का देखा होगा कि जब वो मेल्टिंग करते हैं तो अंदर से काला काला कचरा निकलता है। तो कचरा क्या होता है, वो चांदी ही पानी बन गया होता है। चांदी डालो इतना निकले इतना, सीधा नुकसान है भाई। जानकारी के अभाव में नमक से सभी लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये देखिए सच्चाई है 100%। और नमक से निकालने के लिए आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं। तब तक के लिए पुनः मिलेंगे आपसे।